ओम शांति 23/1/2023। आज की मुरली चिंतन। पवित्रता के बिना भारत स्वर्ग नहीं बन सकता। तो हमें श्रीमत मिली है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। दूसरे सत्संगों और आश्रमों से यहाँ की रस्म बिल्कुल अलग है। उन सत्संगों आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, परंतु वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। सिर्फ समझते हैं संग अच्छा है, घर आदि का झंझट नहीं है। परंतु यहाँ इस ईश्वरीय सत्संग में हम मर्जीवा बनते हैं, अर्थात घर नहीं छोड़ते हैं। घर में रहते सारी जिम्मेवारियाँ निभाते, निभाते हैं। तोड़ अर्थात घर की जिम्मेवारियाँ भी निभाते हैं और ये ज्ञान अमृत भी पीते हैं और सेवा भी करते हैं। सेवा करने अर्थात मित्र संबंधियों को भी बताना है। किसी भी सत्संग में ये राजयोग नहीं सिखलाया जाता। वह तो सिर्फ कहते हैं कृष्ण भगवान वाच बस, लेकिन शिव बाबा हमें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। और ये राजयोग अर्थात गीता हमें परमात्मा ने 5000 साल पहले भी सिखाई थी। राजयोग सिखलाकर देवी देवता धर्म स्थापन किया था। अब 5000 साल पूरे हो गए हैं, फिर से हमें शिव बाबा गीता सुना रहे हैं और फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, जो अभी प्राय लोप है। शिव बाबा हमें राजयोग ब्रह्मा के मुख द्वारा सिखला रहे हैं। और सत्संगों में मनुष्य जाते हैं, परंतु वहाँ उनको माता पिता नहीं कहते हैं। उन सत्संगों में ना ही उनसे वर्षा मिलता है। सिर्फ वह उस संग अर्थात उनका साथ अच्छा समझते हैं, इसलिए वहाँ जाते हैं। और यहाँ इस ईश्वरीय सत्संग में कहते हैं हम माता पिता के पास आए हैं, जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। इस दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है। अगर आप पवित्र रहेंगे तो पवित्र दुनिया, नई दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता बगैर सुख शांति नहीं आ सकती। इस वक्त पवित्रता ना होने के कारण ये दुनिया दुखी, अशांत और रोगी बन गई है। एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। सतयुग स्वर्ग में पवित्रता होती है, इसलिए वहाँ दुख और बीमारी, अशांति का नाम निशान नहीं होता है। शिव पिता है और ब्रह्मा माँ है। उन्होंने हमें रचा है, इसलिए गाते हैं तुम माता पिता तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। इस वक्त शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। बिल्कुल अनपढ़ों को बैठ पढ़ा रहे हैं। पावन दुनिया में कोई पतित जा नहीं सकता, इसलिए परमात्मा बाप को पावन बनाने आना पड़ता है। ईश्वर के सिवाय कोई और ये देवी धर्म नया युग स्थापन नहीं कर सकता है। शिव बाबा इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हैं और वह निराकार है, इसलिए वह भगवान है। भगवान एक है, अवतार एक है। इतने सारे अवतार या भगवान नहीं है। देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हैं और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। हम भी ब्रह्मा बाबा की तरह सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बन रहे हैं। फरिश्ता कहते हैं लाइट के शरीर को, उनमें हड्डी मांस नहीं होता है। मनुष्य सुख शांति चाहते हैं। इसका मतलब पहले कभी सुख शांति थी, अब नहीं है। अशांति क्यों हुई है, यह मनुष्य को बताना है, क्योंकि वो इस वक्त घोर अंधियारे में है। उन्हें हमें सुख शांति का रास्ता बताना है। ये 5 विकार सबके दुश्मन भी हैं और प्यारे भी हैं, इसलिए मनुष्य इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। 5 विकारों को विष कहा जाता है, फिर भी मनुष्य इनको नहीं छोड़ते हैं। काम से आकर्षण होती है, ये महाशत्रु है। इस पर विजय पाना ये महावीर का काम है, ये महावीर की निशानी है। जो पवित्र रहते हैं उनके आगे अपवित्र नमन करते हैं। देवता पवित्र हैं, इसलिए उनके आगे जाकर कहते हैं आप निर्विकारी, हम विकारी। आप निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, हम विकारी हैं। देवता संपूर्ण निर्विकारी थे। ये हमारे सामने ये एम ऑब्जेक्ट है, हमें फिर से ऐसा बनना है। ज्ञान तलवार है, इसकी धार याद से तेज होगी। याद का चार्ट रखना है। आज की मुरली का वरदान, अपनी सब विशेषताओं को कार्य में लगाकर
उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आज की मुरली का स्लोगन, विस्तार को ना देख सार को देखो और अपने में समा लो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।